हुआ है 0.99999 डॉट डॉट को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से विस्मित हैं? अपने अध्यापक और मित्रों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। बात करना है आपको अपने मित्रों से और अपने गुरुजनों से पूछना है। सबसे पहला काम कि हम लोगों ने देखा इसमें कि जो भी यहाँ दिया रहता है इसको मानने के लिए डॉट डॉट इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.9 का दंड लिख सकते हैं। इसको मान लीजिए, माना x इक्वल टू 99999 डॉट डॉट, इसको 1 क्या करेंगे? देखिए सेम है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों तरफ 10 से गुना करने पर 10x, देखो इधर ले जाएंगे 9 पॉइंट यहाँ 10 से गुना करेंगे तो आ जाएगा यहाँ 2। लिखेंगे समीकरण 2 में से एक को घटाने पर यानी 10x 9.9999 डॉट डॉट x को घटाएंगे, यहाँ घटाओ का चिन्ह लगेगा 0 0 0 0, यहाँ कितना आ गया 9, यहाँ हो जाएगा कितना 9x। अब बताइए x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो गया 9/9, काटेंगे तो कितना 1 हो गया, यानी 1 इसका आंसर आएगा। व्यक्त किया जा सकता है P बटा Q के रूप में, क्योंकि आप x बराबर 1/1 लिख सकते हैं, P बटा Q लिख देंगे। हाँ, व्यक्त किया जा सकता है। आसान है, बहुत आसान। हम लोगों ने देखा इसको, अब आगे देखते हैं। बच्चों इसका मैं क्वेश्चन नंबर 5 लेके आपके बीच में आया हूँ। बहुत आसान है। 1/17 को के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या है? अंकों की अधिकतम संख्या क्या है? क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच विभाजन प्रक्रिया द्वारा कीजिए। आपको ये देखना है इसमें कि जब 1/17 अगर हम लोग 17 से 1 में भाग करेंगे तो कब संख्या जो भागफल रहेगा रिपीट होने लगेगा, आपको इतना बताना है। तो अभी तक मैंने देखा कि ऑब्जर्वेशन किया पूरा, इसमें बनाने के बाद पूरा देखा, चेक किया कि जब कभी कोई संख्या से भाग दिया जाता है, जैसे 1/3 है तो इसमें कितना आएगा? 3 में से 1 घटा दीजिए 2 आएगा। इसमें कितना आएगा? 1/5 है तो इसमें कितना आएगा? 4 आएगा। अगर मान लीजिए कि 1/11 में भाग करेंगे तो कितना आएगा? इसमें 10 के बाद होने लगेगा। अगर यानी इसमें कहने का मतलब कि हम लोग जब भाग देंगे तो जितना आएगा वो हर से 1 कम आएगा, माने निश्चित है कि 1 कम आएगा। यानी इसको हम लोग n-1 कर लेंगे, इसको भी वो n-1 करेंगे, इसको भी n-1 करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ 13 करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा n-1। बोले तो कितना? 3 में से 1 2, 5 में से 1 4 होगा ना, और यहाँ कितना 11 में से 1 10, यहाँ कितना हो जाएगा 13 में से 1, चाहे मान लीजिए अगर 2 यहाँ रखते हैं तो 2 यहाँ लिखेंगे, कितना 11। तो आप देख लीजिए इसमें अधिकतम संख्या इसमें कितना होगा? तो 1/17 है, यानी 1/n इसको लिख सकते हैं, यानी n-1 यानी 17 - 1 यानी 16। जब हम लोग भाग देंगे 16 बार, जब इसका भागफल जब 16वां बार देंगे तो वह रिपीट होने लगेगा। आप देख लीजिए इसमें आसान है, 16 के बाद रिपीट होने लगेगा। यानी जो अधिकतम संख्या कितना है? अधिकतम संख्या कितना होता है? 16। 16 से ज्यादा भाग नहीं जाएगा। अगर 16 से जाएगा तो देखा जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 17 का टेबल आप लोग को याद है कि नहीं पता नहीं। मैं चाहूंगा कि 17 का टेबल यहाँ लिख दूं।
चूंकि आपको बनाने में सुविधा रहे, हमको बनाने में सुविधा रहे, चूंकि देखा जाएगा सामने ठीक हो जाएगा, और नहीं तो कितना टेबल पढ़ा जाएगा। देखिए 17 गुना 1 17, 17 गुना 2 34, 17 गुना 3 51, 17 गुना 4 68, 17 गुना 5 85, 17 गुना 6 102, 17 गुना 7 119, 17 गुना 8 126 36 36, 17 गुना 9 153, और 17 गुना 10 170। टेबल आपके सामने हो गया। अब हम लोगों ने इसका भाग देना शुरू करें। क्या करेंगे देख लीजिए, यहाँ इससे ही कम है, यहाँ 0 पॉइंट दिए, 0 भाग नहीं जा रहा है, एक और 0 यहाँ हो गया 0। 100 हो गया, कितना टाइम्स में जाएगा देखिए, यहाँ 5 टाइम्स, कितना हो जाएगा 85, यहाँ आ गया 5, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 0, कितना टाइम्स में जाएगा आप 150, यानी 150 आ गया तो 8 टाइम्स में जाएगा 136, यानी 4 36 है 4, और यहाँ कितना 1 कट गया, कितना आया है 0, माइनस यहाँ लगाते चलेंगे अच्छा रहेगा। अब कितना आ गया 140, फिर 8 टाइम्स 136, 4 कट गया उतरा 0, कितना बार में 2 बार में 34, कितना उतरा 6 0, कितना बार में 3 टाइम्स 51, कितना आया बाबू यहाँ 9 0, कहेगा कितने टाइम्स 5 टाइम्स, कितना आया 5 0, कट गया यहाँ 0। अब कितना टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स 6 1 0, अब कितना टाइम्स जाएगा 9 टाइम्स 1 5 3 7 0, 7 आ गया ना। अब देखिए पुनः यहां से शुरू करते हैं हम लोग, यहां से शुरू करें, यहाँ 7 0 आ गया ना, 7 0 कितना टाइम्स में जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, 2 0 कितना 1 टाइम्स, 3 0 1 टाइम्स, कितना आएगा 3 1 0, अब कितना टाइम्स 7 टाइम्स हो जाएगा, कितना 119, यहाँ कितना 1 1 0, कितना टाइम्स 6 टाइम्स 102 8 0, कितना टाइम्स 8 आ गया ना, हो गया 4 टाइम्स 6 8 2 1 0 आ गया। अब कितना टाइम्स में जाएगा 1 1 9, 1 आ गया 0 1 आ गया। अब देखिए यहाँ देखिए आ गया 1 टाइम्स हो गया। अब यहाँ क्या आ गया 1 आ गया, यहाँ 0 रखेंगे नहीं जा रहा है, यानी पुनः यहाँ 0 यहाँ 0, यहाँ जो 100 था वहीं से फिर शुरू हो गया। इसलिए इसके बाद से जो संख्या आएंगी, मान लीजिए एक बार और कर देते हैं 85, यानी 5 1 15, क्या रहा 15 यहाँ आया था ना, यहाँ आ गया, यहाँ लिए थे ना, यानी यह संख्या जो है कहाँ के बाद रिपीट करेगा, यहाँ के बाद रिपीट करेगा। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना 1/17 को 0.058823529411676 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
हो गया, कहीं छूट गया, इसको पिन से लिखते हैं। कितना हो गया इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है 16 टाइम्स हुआ है ना, 16 टाइम ही हम लोग को लिखना चाहिए इसमें। यानी आपके पास कितना होगा, यही लिख देते हैं इतना ही में। जब हम लोग भाग देंगे इसमें 1/17 से तो कितना आएगा 0.058882941176141। इस पर क्या लगेगा दंड, यही आपके पास आंसर होगा। आप लंबा विधि से भाग दे दीजिएगा, बहुत आसान है। अब देखते हैं इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के बहुत से उदाहरण लीजिए। बहुत से उदाहरण लेना है जहां P एवं Q पूर्णांक है जिनका 1 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है और जिनका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? इसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, हम लोगों ने इसका उदाहरण 4-5 लेंगे और उदाहरण के बाद हम लोग देख लेंगे कि क्या कैसे है, इसके बाद आराम से इसको बनाया जा सकता है। उदाहरण लेते हैं हम लोग, क्या चीज 35/8 ये वो फर्स्ट उदाहरण है। दूसरा ले लेते हैं बाबू, दूसरा ले लेते हैं बगल में ही 1/25, कितना 1/25। तीसरा ले लेते हैं 27/10। चौथा ले लेते हैं 1/2। पांचवा ले लेते हैं 3/5 और अगर लेना है तो ले सकते हैं 19/100। बहुत सारा उदाहरण हो गया। सभी संख्याएं आप देखेंगे कि सभी शांत हैं। अगर देखना है इसको तो शांत है कि नहीं, हम लोग भाग देके चेक कर लेंगे। शांत तो है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप चेक कर लीजिएगा कि सभी संख्याएं क्या है, लिख देते हैं सभी संख्याएं परिमेय हैं और क्या चीज शांत है। सभी क्या है, शांत है, परिमेय संख्या है, शांत है सब लोग। और देखिए इसका अब हम लोग देखते हैं किसके लिए, इसके लिए, इसके लिए 35 का गुणनखंड अगर लिखेंगे कहाँ से कटेगा, 1 से कटेगा बाबू, 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, 35 से कटेगा। 8 कहाँ से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, कटा। अब देखिए 1 जो है 1 से कटेगा और 25 जो है 1 से कटेगा, 5 से कटेगा और 25 से कटेगा। 27 को 1 से, 3 से, 9 से और क्या चीज 27 से। और 10 जो है 1 से, 2 से, 5 से और 10 से। अब उसी प्रकार 1 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 का क्या हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। 3 का क्या होगा, 1 और 3 हो जाएगा और 5 का क्या हो जाएगा, 1 और 5 हो जाएगा। उसी प्रकार 19 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 100 का हो जाएगा 1 2 5 10 20 50 100 हो जाएगा ना। अब देखना है कि सभी में क्या कर रहा है, गुणनखंड 1 के अतिरिक्त गुणनखंड नहीं होना चाहिए, मतलब 1 होना चाहिए। तो आप इसका देख लीजिए, इसका जो है क्या है, दोनों का 1 है, 1 है। इसमें क्या है, 1 है। इसमें क्या है, 1 है। इसमें क्या है, 1 है। और इसमें भी क्या है, 1 है। और इसमें भी क्या है, 1 है ना। सभी का 1-1 गुणनखंड है। यह जो है सभी को संतुष्ट करेगा। आप बहुत सारा उदाहरण लेने के लिए बोला जा रहा था, मैं इसमें कई उदाहरण लिया, 1 2 3 4 5 6 उदाहरण लिए और सभी में देखिए गुणनखंड देखा जाए तो 1 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, 1 उसका है। और हम लोग इसको देख सकते हैं कि सभी का है और सभी क्या संख्या है, शांत है। इसमें से कोई उदाहरण लेके आप अनुमान लगा सकते हैं, संतुष्ट इसको करा सकते हैं। बस इतना ही। अब आगे हम लोग देखते हैं इसका। आप देख सकते हैं इसमें क्या दिया है, 5
9/11 और 9/11 परिमेय संख्याओं के बीच तीन अलग अलग परिमेय संख्या, क्या चीज, अलग अलग परिमेय संख्याओं के बीच अलग अलग अपरिमेय संख्या निकालना है। सॉरी लिखा गया था गलत, अपरिमेय संख्या। अगर अपरिमेय संख्या कहता है तो कोई समस्या नहीं है, आपको मैं उदाहरण में भी सभी बताया हूं। सबसे पहला काम कि इसमें भाग कर दीजिए, 5/11 है, इसको कीजिए 11/5, 0 0 पॉइंट हो गया। कई बार में 4 टाइम्स, कितना आ रहा है 6 0 5 टाइम्स, फिर कितना आ रहा है 4 टाइम्स, कितना आएगा 6 0 5 टाइम्स। आप देख लीजिए कि वही चीज आ रहा है, सेम आ रहा है ना, 4 5 4 5। यानी अगर देखा जाए तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5/11 को 0.45 का दंड या बार। और क्या है, और क्या है एक संख्या, और संख्या क्या है बाबू, 9/11, 11/9 करेंगे, 0 0 पॉइंट दे देंगे, 0 बैठ गया, 8 टाइम्स, 2 कट गया, 0 1 टाइम्स, 9 0 8 टाइम्स। ये तो हम लोग देखे हैं, एक बार मिला है रास्ता में, 1 टाइम्स, 9 0 8 टाइम्स, कितना आएगा 2 आ रहा है। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 9/11 को 0.81। अब देखिएगा आपके पास ई संख्या है और ई है, ये दोनों को बीच में लिखना है, तो कुछ नहीं करना है। मैं बताया था कि 0.45 है ना, 6 लिख दीजिए, 0.47 लिख दीजिए, 0.48 लिख दीजिए, 0.49 लिख दीजिए, 0.50 0.51 0.52 डॉट डॉट जितना मन है उतना लिख दीजिए। 3 को कह रहा था, 3 को लिख लीजिए आसानी से। इसके बाद क्या करेंगे, कोई भी अंक जोड़ दीजिए आप, 2 4 6 8 9 4 3 2 हो गया, डॉट डॉट। इसमें अपने पापा का मोबाइल नंबर लिख दीजिए, 62 00 36 40 20 हो गया। इसमें मेरा नंबर लिख दीजिए, 93 045 69 352। इसमें किसी का नंबर लिख दीजिए, मन है तो, और कोई भी संख्या लिख दीजिए, और ए ये तीनों आप आंसर इसका बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बीच में करोड़ों संख्याएं हैं। आगे अब इस जो 1.3 प्रश्नावली उसका अंतिम क्वेश्चन आपके बीच में है। निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं, कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है, आपको छांटना है। देखिएगा, परिमेय संख्या आपको डिफिनेशन बताया गया है कि जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसको परिमेय बोलते हैं, और जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय। आप देख लीजिए, अंडर रूट कितना है, 23 है, तो 23 को क्या लिखेंगे, अपरिमेय। क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या। इसको तो पहले आप गुणनखंड कीजिए, कितना आएगा, 23 का तो गुणनखंड होता नहीं था, कितना है 2 2 5, 3 से 7 5, फिर 3 से 25, फिर 5, कितना आया बाबू, इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 × 3 × 5 × 5। देख लीजिए कितना आया, 3 और यहाँ 5 यानी 15 हो गया। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, परिमेय संख्या। क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या हो गया। अब देखिए इसका दशमलव निश्चित यहाँ है, लेकिन इसके बाद डॉट डॉट नहीं है। जब डॉट डॉट नहीं होता है तो ये भी संख्या का कहलाता है, परिमेय कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। अब देखिए डॉट डॉट है, या क्या रहेगा, या क्या रहेगा, देखिए रिपीट है कि नहीं है इसमें। देखिए 478 478 है ना। रिपीट जब संख्या होती है तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। और देखिए यह रिपीट नहीं है, 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद,
इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें और सभी को बोलें कि यह वीडियो